प्रैक्टिस 6 है ये। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 को। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो अजमेर में मिला था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो अजमेर में मिला था, अजमेर के किले में मिला था। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? इसका सही उत्तर है उत्प्रेषण। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? तो ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनको जो है ग्राम सभा में शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होता है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। किस संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? अनुच्छेद 18 के तहत है ये। भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था, मतलब 1818 अनुच्छेद 18। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। मरुद्वीप संबंधित है रेगिस्तान से। मरुद्वीप संबंधित है रेगिस्तान से। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो समताप मंडल में। भारत में निम्न में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो भारत में कौन सा सबसे ज़्यादा है? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। घरेलू गैस सिलेंडरों में भरी एलपीजी का भार किलोग्राम में होता है। तो जो घरेलू जो गैस सिलेंडर होते हैं उनका भार पूछ रहा है, तो 19 किलोग्राम का होता है। 19 किलोग्राम का होता है। और फिर उसके बाद है मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा होती है, इसका मूल्य का घट जाना। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या के अवरोही क्रम में इसे बताना है। तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो RMSA ये जो है रोजगार से संबंधित नहीं है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन यहाँ पे भरा जाएगा। प्रोटीन के अणुओं के अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मानव प्लीहा रक्त आयतन को नियंत्रित करता है। तो जो मानव प्लीहा है वो रक्त आयतन को नियंत्रित करता है। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? टोकोफेराल। विटामिन ई से संबंधित कौन सा पदार्थ है? टोकोफेराल विटामिन ई से संबंधित है।
भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है कौन सा है? ये है अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ये ध्यान रखना है कि ये पूछ रहा है नहीं किया जाता है, मिश्र धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है बर्तन बनाने में। तो सोडर या सोल्डर का प्रयोग इसका प्रयोग बर्तन बनाने में नहीं किया जाता है। न्यास स्वामित्व की अवधारणा में, ट्रस्टीशिप की अवधारणा में उत्पादन के साधन किसे माने जाते हैं? तो ये इसका सही आंसर है उस समय के उस पर श्रम, उस समुदाय के जो उस पर श्रम करेगा, उस समुदाय के जो उस पर श्रम करेगा। भूमि की उत्पादकता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो मृदा, जल, उन्नत विधियाँ, बाजार और प्रशासनिक व्यवस्था पर। मृदा, जल, उन्नत विधियाँ, बाजार और प्रशासनिक व्यवस्था पर। कपार्ट की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। तो कपार्ट की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2025-26 में उत्तर प्रदेश में सोलर पंप के कुल मूल्य पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाना है? 60%। इसका सही उत्तर है 60%। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है वो जनवरी 2018 में शुरू किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम है वो जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। 29 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी? तो अम्बाला से। उन्होंने अम्बाला में राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। 19 नवंबर 2025 को किसे इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो मिशेल बैचलेट हैं। नवंबर 2025 में प्रदान किए गए 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही उत्तर है राइवल्स। प्रतिवर्ष विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको सही उत्तर हमें इसमें चूज करना है। इसका सही उत्तर केवल एक होगा। 1 दिसंबर 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ये सही है। वर्ष 2025 में इस दिवस का मुख्य उद्देश्य एड्स फ्री जनरेशन है, ये गलत है। एड्स फ्री जनरेशन इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये गलत है और ये वाला सही है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसका सही उत्तर है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। लूटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लूटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नदी है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्गन वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि मीथेन का जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब उत्तरदायी होते हैं। आर्गन उत्तरदायी नहीं है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? WM एडम्स हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? WM एडम्स हैं। सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य हैं। तो बांधवगढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। रोहला जो है हिमाचल प्रदेश में है और गिर जो है गुजरात में है। वो गुजरात में है। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो इसका सही उत्तर है यह 21वीं सदी में सतत विकास हेतु एक कार्य योजना है। तो याद रखना है कि 21वीं सदी में सतत विकास हेतु एक कार्य योजना है।
भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 22% है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल 22% क्षेत्रफल पर वन है। निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है। वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों ABCDEF को बेचता है और कुल दूध का 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति ABCDEF शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। यह 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को भी दर्शाती है। तो ये व्यक्ति हैं, ये दूध की बिक्री है, पानी की सांद्रता, शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद ये परसेंटेज है, ये है, और ये व्यक्ति हैं। तो इनको देख करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर में पानी मिलाया है? तो परसेंटेज को ये जो है लीटर में चेंज करेंगे तो ये बी सबसे कम मात्रा में दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है। मान लीजिए ABC अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? तो 83.55% इसका सही उत्तर होगा। सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? तो 456 लीटर पानी मिलाया गया। इसका आंसर निकालेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। और व्यक्ति A और व्यक्ति C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर क्या है? तो 65 लीटर, इसका उत्तर आएगा। और व्यक्ति C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति E द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? तो 3:17 है। निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उत्तर दें इसका। तो ये है कि निम्नलिखित तालिका लाभ हानि से संबंधित है। इसमें कुछ मूल्य लुप्त हैं, सभी छूट अंकित मूल्य पर हैं और सभी लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पर हैं। तो ये है वस्तु या लागत मूल्य, ये लाभ, ये अंकित मूल्य, छूट और ये विक्रय मूल्य। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है तो छूट का अनुमानित अंकित मूल्य क्या होगा? 3478 रुपये, इसका सही आंसर आएगा। और टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें तो इसका सही उत्तर 2248 रुपये होगा। यदि जीन्स और साड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट ज्ञात करें तो इसका सही उत्तर आएगा 1.32%। यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है, शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है, तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसका सही उत्तर होगा 18.27%। सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? तो इसका सही उत्तर आएगा 20%। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर है उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए जो चिन्ह यूज किया जाता है, उद्धरण चिन्ह। समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए तो ये है बेड़ा। नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांट कर य र ल व की संख्या दी गई है। और ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि सही वाक्य बन सके। तो ये य र ल व, इनको जो है एक दूसरे को सीक्वेंस में लगाकर सही वाक्य बनाना है तो इसका उत्तर होगा व य ल र। व य तो अग्नि का धर्म मनुष्य का, अग्नि का धर्म दहकना है, अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का। तो अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का जो धैर्य है, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का है। तो ये एक सेंटेंस बनाना है तो ये हो गया। फिर उसके बाद वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? तो निश्चयार्थ, इसका सही उत्तर होगा निश्चयार्थ। अर्ध विवृत स्वर है तो ऐ,
ऐ जो है अर्धविवृत स्वर है, ऐ जो है अर्धविवृत स्वर है। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो ये तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लग गया है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक वाक्य। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं। निम्नवर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है, प्रमाणिक। प्रमाणिक जो है अशुद्ध शब्द है, और बाकी सब प्रादेशिक, व्याप्त, माधुर्य सब सही शब्द हैं, और प्रमाणिक जो लिखा हुआ है ये गलत है। और ये सूची को मिलान करना है। विदेश गमन ये जो है तत्पुरुष समास है, विदेश गमन तत्पुरुष समास है। गिरधर जो है बहुव्रीहि समास है, गिरधर बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व देश विदेश द्वंद्व समास है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है। और अवयवी भाव समास ये जो है यथाशीघ्र ये जो है अवयवी भाव समास है। डियोलेटर का पूर्ण रूप क्या है, डियोलेटर का पूर्ण रूप क्या है, डेमी ऑफिशियल लेटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रो OS X, लिनक्स, ये सभी एक उदाहरण है। किस चीज़ के ये उदाहरण है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। पावर स्ट्रिप क्या होता है, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता है, निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब को। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया जाता है। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट के रूप में कितना वर्कशीट होती है, तो इसका सही उत्तर है 3। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो C@ ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है, जबकि C++, हैशटैग और ऑब्जेक्टिव C ये जो प्रोग्रामिंग की भाषा है, C@ प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियाँ नेटवर्क के नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है स्टार टोपोलॉजी। बाइनरी बाइनरी नंबर 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 11। प्रोग्राम यहाँ भरना है। प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, तो CD रोम यह जो हार्डवेयर है। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, तो डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है, तो BPS की दर से की जाती है। मॉडेम की गति की गणना BPS की दर से की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आए लेआउट ग्रेटर देन मार्जिन का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं मार्जिन सेटिंग को अनुकूलित कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है लेआउट मार्जिन। यहाँ पे भरना है बैंडविड्थ किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की माप है। तो जो बैंडविड्थ होता है वो किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की माप है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, तो डांडिया जो है बुंदेलखंड का नहीं है। बाकी ये स्वाला, ये जो है रवाला, बढ़ैया, राई नृत्य ये बुंदेलखंड का है, डांडिया नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति
1000 बालक शिशुओं पर कितनी है? 899। इसका सही उत्तर है 899। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पर? तो ये है आगरा में। आगरा में स्थित है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है आगरा में। विक्रम निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा, फिर उसके बाद बाराबंकी का, फिर बाराबंकी के बाद मिर्ज़ापुर के बाद सोनभद्र। तो इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो संतरे का सर्वाधिक उत्पादक सहारनपुर। से संतरा, से सहारनपुर। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। जीटी रोड नहीं गुजरती है, तो जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। तो जो जीटी रोड है वो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में की गई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। लच्छू महाराज जो है कत्थक के हैं, लच्छू महाराज कत्थक के हैं और फयाज खान द्रुपद के हैं। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका हैं, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका हैं और तलत महमूद ये गज़ल गाते हैं, तलत महमूद जो है ये गज़ल गाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कथनों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन संस्था, तो झांसी है नगर निगम। झांसी क्या है? झांसी नगर निगम है। और मछली शहर नगर पंचायत है। झांसी नगर निगम है, मछली शहर नगर पंचायत है। टुंडला नगर पालिका परिषद है, टुंडला नगर पालिका परिषद है और टुंडला नगर पालिका परिषद है। सैफई और क्षेत्र समिति, सैफई जो है क्षेत्र समिति है, सैफई जो है क्षेत्र समिति है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? नरौरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये है नरौरा में है, ये है नरौरा में है। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर। सहारनपुर में काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, तो कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और ये कौन सा सुमेलित नहीं है ये इसे बताना है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में होता है, ये सही है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में होता है, आगरा में, ये सही है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है, ये भी सही है। लेकिन बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में होता है, ये गलत है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति पहल के अंतर्गत सोनभद्र जिले में कितनी महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर प्रदान किए गए हैं? तो सोनभद्र जिले में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको स्कूटर दिए गए हैं। 25 महिला पुलिसकर्मी को स्कूटर प्रदान किए गए हैं। मैलानी बिछिया मार्ग पर विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू होने से किस क्षेत्र में इको पर्यटन को बढ़ावा मिला है? तो इसका सही उत्तर है दुधवा टाइगर रिजर्व। तो मैलानी बिछिया मार्ग पर विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू होने से किस क्षेत्र में इको पर्यटन को बढ़ावा मिला है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व को मिला है। पंडित छन्नू लाल मिश्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किन शैलियों के प्रमुख गायक थे? तो ख्याल इसका सही उत्तर होगा। ख्याल, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी और भजन। ख्याल, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी और भजन। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस सेट के।